हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आयुर्वेद हाइवा डॉक्टर एन। और मैं हूँ डॉक्टर अनुप्रिया सिंह। इंडाइजेशन या गैस बड़ी ही आम समस्या है, तो इस आम समस्या का खास समाधान क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। देखिए, हमारे खाने या फूड का कंप्लीट डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपच या फिर अग्निमांद, जो कि एक संस्कृत वर्ड है, या फिर जिसे हम कहें वीक डाइजेस्टिव फायर या कमजोर पाचन शक्ति, बीमारियों को होने का मूल कारण है। जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, उसका कंप्लीट डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो हम खाना खा रहे हैं या फूड ले रहे हैं, अगर उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, जो पूरे हमारे खाए हुए खाने हैं उनके जो कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यू है या फिर जो पोषक तत्व हैं, वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ आयुर्वेद ये कहता है कि अगर हमारे शरीर में अपच होता है या हमारी डाइजेस्टिव फायर वीक होती है, तो ये क्या करते हैं, हमारे खाए हुए खाने से आम को बनाते हैं, आम या टॉक्सिन्स को बनाते हैं, जो बीमारियों के होने का मूल कारण है। अगर पाचन अग्नि कमजोर होगी या डाइजेस्टिव फायर वीक होगा, तो हमने जो फूड लिया है या जो हम खाना खा रहे हैं वो अच्छे से पचेगा ही नहीं। जब अच्छे से फूड पचेगा ही नहीं, तो उसके जो कंप्लीट न्यूट्रिशन या पोषक जो तत्व हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। इसके साथ साथ यही बोला गया है कि अग्निमांद या वीक जो डाइजेस्टिव फायर है, वो क्या करता है, बॉडी में आम या टॉक्सिन्स को बनाता है, जो किसी भी बीमारियों के होने का मूल कारण होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं छाछ, मठा या बटर मिल्क और इसके डाइजेस्टिव इफेक्ट के बारे में, इसके साथ ही साथ इसके अनगिनत फायदों के बारे में। इतना ही नहीं, आयुर्वेद की एक बुक भावप्रकाश में बोला गया है कि जो लोग डेली बटर मिल्क का सेवन करते हैं उनको कोई भी बीमारियां नहीं होती है। मतलब जिन दोषास को बटर मिल्क बैलेंस करता है, उन दोषों का फिर से रिकरेंस नहीं होता है। एक्चुअली देखिए, आयुर्वेद में किसी भी बीमारी को होने का जो वजह है वो 3 दोषों को बोला गया है, वात, पित्त और कफ। ये 3 दोषास जब बैलेंस कंडीशन में रहती हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज में रहती हैं, तो ह्यूमन क्या होता है, हेल्दी बॉडी होती है। लेकिन जैसे ही इन 3 दोषों में से कोई एक दोष या फिर कभी कभी 2 दोष क्या होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है, डिजीज्ड हो जाती है। मतलब पर्टिकुलर दोषास के इम्बैलेंस होने से पर्टिकुलर डिजीज क्या होती है, आपके बॉडी में दिखाई पड़ती है। अगर बटर मिल्क के प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये स्वाद में कसा है, एस्ट्रिंजेंट, अम्ल, एसिडिक और मधुर है, स्वीट टेस्ट है। ये इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन ये पचने में हल्के होते हैं। इसके साथ ही साथ ये पाचन को या डाइजेशन को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। जैसा कि इसे आयुर्वेद में अग्निदीपक कहा गया। अग्निदीपक का मतलब होता है जो वीक डाइजेस्टिव फायर को क्या करे, इंप्रूव करे, या डाइजेस्टिव फायर को क्या करे, बढ़ाए। आयुर्वेद में इसे पृथ्वी का अमृत कहा गया है। जैसे अमृत देवताओं के लिए होता है, वैसे ही अर्थ पे ह्यूमन हेल्थ को बनाए रखने के लिए इसके जो हेल्थ बेनिफिट है वो अमृत की तरह है। लेकिन इस अमृत का हम लोग प्रॉफिट तभी ले पाएंगे जब इसका प्रयोग हम लोग सही समय, सही तरीके, मीन्स अपने ह्यूमन बॉडी, पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के दोषास या प्रकृति के अकॉर्डिंग लेंगे। देखिए, सभी ह्यूमन बॉडी की एक अपनी प्रकृति होती है। जैसे कुछ लोग वात प्रधान प्रकृति के होते हैं, कुछ लोग पित्त प्रधान प्रकृति के होते हैं, कुछ लोगों की प्रकृति कफ प्रधान होती है, कभी कभी कुछ लोग द्वंद्व प्रकृति के होते हैं। मतलब उनमें वात और पित्त दोनों क्या होता है, प्रधान होता है। कुछ लोगों में पित्त और कफ प्रधान होता है। तो ऐसे सबकी ह्यूमन जो बॉडी होती है उसकी प्रकृति अलग अलग होती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि जिनका वात दोष बढ़ा हुआ है, उन्हें खट्टा तक्र लेना चाहिए। मतलब उनको सो टेस्ट वाला बटर मिल्क लेना चाहिए या खट्टी छाछ लेनी चाहिए, सेंधो सॉल्ट मिला के लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जिनका पित्त बढ़ा रहता है, मीन्स जिनकी बॉडी हमेशा गर्म रहती हो, जिनका डाइजेशन अच्छा हो, जिनका पित्त प्रधान हो, उन्हें कैसा लेना चाहिए, मीठी दही से बना हुआ छाछ उनको लेना चाहिए, या फिर बटर मिल्क में उन्हें शुगर मिला के लेना चाहिए। क्यों? और जो मीठी छाछ होगी वो क्या करती है, जल्दी बढ़े हुए पित्त को क्या करती है, शांत करती है, साथ ही साथ कफ को बढ़ाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं गर्मियों में अक्सर क्या होती है, पित्त हमारी बढ़ी होती है। तो गर्मियों के दिन में हमें कैसे छाछ लेनी चाहिए, मीठी छाछ लेनी चाहिए। जैसा कि आयुर्वेद की बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा गया है, या फिर बहुत सारी वीडियो में भी आपने ऐसा सुना होगा कि गर्मियों में बटर मिल्क या छाछ को नहीं यूज करना चाहिए। तो वो किस तरीके के तक्र के लिए बोला गया नहीं लेना चाहिए, तो वो है कि जो खट्टे होते हैं, जो खट्टी दही से बने हुए तक्र या बटर मिल्क या छाछ होते हैं, उन्हें हमें गर्मियों के दिन में नहीं लेना चाहिए।
तो गर्मियों के दिन में हमें क्या करना चाहिए, जो मीठी से दही से बने हुए जो तक्र हैं या मट्ठा है उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो एसिडिक टेस्ट वाले बटर मिल्क होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पित्त को और बढ़ाते हैं। जैसा कि गर्मियों में पित्त ऑलरेडी बढ़ा होता है, तो इसलिए हम अगर खट्टी छाछ लेंगे तो वो हमारे पित्त को क्या करेगा, और बढ़ाएगा, जिससे एसिडिटी वगैरह होने के चांसेस क्या होंगे, ब्लॉटिंग होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो अगर कप बढ़ा है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, जिसमें फैट ज़्यादा हो ऐसे बटर मिल्क को लेना चाहिए, या फिर हम ये कहें कि पूरे बटर के साथ बना हुआ जो तक्र है या मठा है उसे हमें ब्लैक पेपर पाउडर, ड्राइड जिंजर पाउडर के साथ लेना चाहिए, या फिर हमें ये कहें कि हमें मसाला छाछ लेना चाहिए। तो कप जब बढ़ा रहे, या फिर हम ये कहें कि अगर ठंडियों के दिन में, विंटर सीजन में हमें अगर बटर मिल्क यूज़ करना हो तो हमें मसाला छाछ लेना चाहिए। कसाय रस और उष्णवीर्य होने की वजह से ये क्या करते हैं, कफ को कम करते हैं, इसलिए सर्दियों के दिन में भी मसाला छाछ को लेने के लिए आयुर्वेद में बोला गया है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तक्र को बनाते कैसे हैं। तो जल्दी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि फ्रेश कर्ड को लेके, या जो ताज़ा दही है उसमें उस दही की आधी मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, वाटर मिलाना चाहिए। वाटर मिलाने के बाद हमें उसे अच्छे से मथ देना चाहिए। मथने के बाद हमें उसके जो बटर हैं उनको सेपरेट कर देना चाहिए। बटर को सेपरेट करने के बाद जो बचता है वही तक्र, छाछ, मठा या बटर मिल्क है। लेकिन अगर हमें बटर मिल्क विंटर सीजन में देने हैं या फिर उन्हें देना है जिनका कप बड़ा हो, तो हमें क्या करना चाहिए, मथने के बाद हमें बटर को नहीं निकालना चाहिए। आयुर्वेद में गाय के दूध के दही से बने हुए तक्र या बटर मिल्क को बेस्ट बोला गया है, जबकि भैंस के दूध के दही से बने हुए तक्र या बटर मिल्क क्या होता है, पचने में ये भारी होता है। साथ ही साथ ये बॉडी के जो स्रोतास होते हैं या जो बॉडी के चैनल्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन या फिर पोषक तत्वों को क्या करते हैं, सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनमें भैंस के दूध के दही से बना हुआ जो बटर मिल्क होता है वो अवरोध उत्पन्न करता है या फिर उनको पार्शियली ब्लॉक करता है। इसके साथ ही साथ वो जो ब्लड या रक्त धातु हैं उनको इम्प्योर करता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि तक्र या छाछ या बटर मिल्क डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करता है। तो जल्दी आयुर्वेद में तक्र या फिर छाछ को अग्नि दीपक कहा गया। अग्नि दीपक का मतलब होता है जो वीक डाइजेस्टिव फायर को क्या करे, इम्प्रूव करे, मतलब डाइजेस्टिव कैपेसिटी को या डाइजेस्टिव अग्नि को क्या करे, जो बढ़ाए। तो अग्नि को जो वीक डाइजेस्टिव फायर उनको बढ़ाने की वजह से ये क्या करता है, फूड का प्रॉपर डाइजेशन करता है। फूड जब प्रॉपर डाइजेस्ट होंगे तो इनके जो पूरे पोषक तत्व हैं या जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे और सेल तक पहुंचेंगे। एक नेचुरल प्रोबायोटिक्स है, मीन्स ये गट हेल्थ को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, या फिर ये कहें कि इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेशन के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो जो वीक डाइजेस्टिव फायर होने की वजह से इंडाइजेशन, डायरिया ये वाली सिचुएशन आ रही थी, उसको अब ये क्या करेगा, तक्र अपने नेचुरल प्रोबायोटिक होने की वजह से और जो डाइजेस्टिव वीक डाइजेस्टिव फायर था उसे इम्प्रूव करने की वजह से अब डाइजेशन को क्या करेगा, इम्प्रूव कर देगा, जिसकी वजह से डायरिया, इंडाइजेशन एक्सेट्रा वाली कंडीशन अब क्या होगी, उसको ये क्योर करेगा। छाछ मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से जिनको खाने में रुचि ना हो या फिर जिन्हें खाना खाने का मन नहीं करता हो, उनके लिए एक नेचुरल एपेटाइजर का काम करता है। साथ ही साथ जिनको पेट से रिलेटेड बीमारियां हो या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हो, उनके लिए ये बेस्ट है। फ्रेश कर्ड से बना हुआ छाछ पित्त को कम करता है। पित्त को कम करने की वजह से ये ब्लॉटिंग, एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है। इसके साथ ही साथ कसाय रस होने की वजह से, तो जो ये कसाय रस होते हैं जनरली इनमें क्या होता है, वायु प्रधान होता है। वायु प्रधान होने की वजह से अब ये क्या करेगा, डायरिया के सिचुएशन में, तो डायरिया में जनरली लूज क्या होते हैं, वाटर पोर्शन ज़्यादा होते हैं, तो ये डायरिया में जो स्टूल में वाटर पोर्शन है एक्सेस, उनको ये कसाय रस होने की वजह से जो वायु प्रधान है अब ये क्या करता है, वाटर पोर्शन को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से कि डायरिया में भी क्या करता है, एक बेस्ट डाइट की तरह काम करता है। इसके साथ ही साथ ये इंटेस्टिनल वॉल को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। इस तरह से ये एक नेचुरल बॉडी क्लींजर का भी काम करते हैं। इसके साथ ही ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। इनके साथ इनकी अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये एक नेचुरल एपेटाइजर का भी काम करते हैं। स्निग्ध गुण होने की वजह से ये कब्ज को क्या करता है, खत्म करता है। इसके साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में हमेशा बर्निंग सिचुएशन रहते हैं, तो जनरली गर्मियों में भी बहुत लोग के बॉडी टेम्परेचर बढ़े होते हैं,
तो ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है। इसके साथ ही साथ ये पाइल्स पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है इसको। जैसा कि आयुर्वेद में बोला गया है कि जो छाछ है उसको हेल्थ को मेंटेन रखने के साथ साथ बीमारियों को क्योर करने के लिए भी बताया गया है। जैसे कि जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनके लिए आयुर्वेद में एक फॉर्मुलेशन बताया गया तक्रारिस्ट, जो कि पाइल्स पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। देखिए, कर्ड को या दही को आप रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर सकते। जैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आप दही का प्रयोग नहीं कर सकते। और रात में प्लेन दही लेने के लिए तो निषेध बताया गया है आयुर्वेद में। क्यों? क्योंकि दही क्या है, पचने में भारी है। इसके साथ ही साथ ये अभिष्यंदी है। अभिष्यंदी का मतलब होता है जो बॉडी के स्रोतास या जो बॉडी के चैनल्स है। बॉडी चैनल्स मतलब जो न्यूट्रिशन वैल्यू को जो हम खाते हैं उसके बाद जो पोषक तत्व होते हैं उनको जो सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें कर्ड क्या करता है, अपने अभिष्यंदी गुण होने की वजह से उनको पार्शियली ब्लॉक करता है या उनमें अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए हम कर्ड रेगुलर बेसिस पे नहीं ले सकते। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एज ए अल्टरनेटिव हम बटर मिल्क का यूज कर सकते हैं। बटर मिल्क अब क्या करता है, बटर मिल्क एक तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनके लिए भी बटर मिल्क क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में जिनको डेयरी प्रोडक्ट या दूध क्या होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते, जिनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके केस में क्या होता है, बटर मिल्क एक बेस्ट अल्टरनेटिव है। बटर मिल्क जैसा कि मिल्क के कंपैरिजन में इसमें फैट कम होता है और ये कैल्शियम और पोटेशियम रिच होते हैं, जिससे ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ इसमें विटामिन ए क्या होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। इसकी वजह से ये आई वाले जो डिसऑर्डर होते हैं या हमारे जो आई हेल्थ होती है, आंखों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए क्या होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें विटामिन B12 क्या होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, जिसकी वजह से ये हमारे मसल्स हेल्थ के लिए क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जैसा कि 100 ग्राम छाछ में 2.5 to 4.7 ग्राम लैक्टोज या मिल्क शुगर होता है। इसके साथ ही साथ 3.3 ग्राम प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ये एक हाई कैलोरी फूड है, तो अगर आपको हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए तो आप अपने डाइट में 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क जरूर इंक्लूड करें। छाछ वात से होने वाली 80 तरह की बीमारियों और कफ से होने वाली 20 तरह की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। आचार्य चरक कहते हैं कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे बटर मिल्क का यूज करते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा यंगर रहते हैं। उनके लिए बटर मिल्क क्या करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। तो जनरली जो बॉडी के चैनल से या स्रोतास है उनके ब्लॉक होने के बाद क्या होती है, हमारे बॉडी को पूरा जो कंप्लीट न्यूट्रिशन है, हमारे खाने के बाद जो पोषक तत्व हैं वो नहीं मिल पाते, जिनकी वजह से क्या होता है कि बुढ़ापे के जो सिम्टम्स होते हैं वो जल्दी आने लगते हैं। बुढ़ापे के सिम्टम्स जैसे कि याददाश्त का कमजोर होना, चेहरे पे झुर्रियाँ आना, आंखों की रोशनी का कम होना। तो जनरली जो रेगुलर बटर मिल्क का यूज करते हैं तो क्या होता है, उनके जो बॉडी के चैनल्स होते हैं या श्रोतास होते हैं, ये बटर मिल्क उनको क्या करता है, क्लीन करता है, जिसकी वजह से आपके जो भी पोषक तत्व हैं वो सेल्स तक पूरे के पूरे मिल पाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो ये छाछ क्या करता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। डाइजेशन इम्प्रूव होने की वजह से क्या होता है कि जो कंप्लीट फूड का डाइजेशन होने के बाद जो पोषक तत्व हैं वो सेल्स तक पहुंच पाते हैं, जिससे ये एंटी एजिंग का काम करता है। जैसा कि रिसर्च ऑलरेडी प्रमाणित कर चुके हैं कि ये एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही साथ ये एजिंग को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा यंगर दिखते हैं। So you must take a 1 glass of buttermilk in your daily diet. ये एक एक्सीलेंट रिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मीन्स जिनकी बॉडी हमेशा थकी रहती हो या जिनको हमेशा थकान महसूस होता हो वो अपने डेली डाइट में 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क जरूर लें। आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।